हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अर्चना गुप्ता को तमाम छोटे बड़े नेताओं ने बधाई देने का काम किया, लेकिन हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर बीजेपी नेता ने इस मामले में 12 दिन तक उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर ने 12 दिन तक अर्चना गुप्ता को आशीर्वाद नहीं दिया और ऐसे में खुद अर्चना गुप्ता को उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अर्चना गुप्ता को खट्टर के आशीर्वाद मिलने में हुई देरी की, उनके नाराजगी के कारणों की और अर्चना गुप्ता के लिए बीजेपी में माहौल की। तरतालीस साल के बाद बीजेपी ने किसी महिला नेता को हरियाणा की कमान सौंपने का काम किया है। अर्चना गुप्ता के जिम्मे 2029 का चुनाव रहेगा। अर्चना गुप्ता के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डालने का काम किया गया है। बनिया वोटरों के साथ साथ शहरी वोटरों को अपने साथ पहले से ज़्यादा लामबंद करने के लिए बीजेपी ने अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। इसके साथ साथ डॉक्टरों की बड़ी मजबूत लॉबी को भी सॉफ्ट और पॉजिटिव रखने के लिए बीजेपी ने ये दांव चलने का काम किया है। अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने उनको शुभकामनाएं देने का काम किया, उनका समर्थन करने का काम किया, उनके लिए शुभ आशीष देने का काम किया। लेकिन हरियाणा में एकमात्र और सबसे बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर ऐसे रहे जिन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। सबसे बड़ी अचरज की बात यह रही कि 3 जून को मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वो अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पंचकुला बीजेपी के ऑफिस में नहीं गए। अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में मनोहर लाल खट्टर का नहीं आना सरप्राइजिंग रहा। उनकी नाराजगी के चर्चे बीजेपी में खड़े हो गए और ये लगातार सस्पेंस बना रहा कि आखिर मनोहर लाल खट्टर की नाराजगी की वजह क्या है। आखिर मनोहर लाल खट्टर अर्चना गुप्ता को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं। ये हालात इसलिए खड़े हुए क्योंकि अर्चना गुप्ता को मनोहर लाल खट्टर की नज़दीकी नेता माना जाता है। वो पानीपत से संबंध रखती हैं और पानीपत मनोहर लाल खट्टर के पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा है और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का अर्चना गुप्ता को आशीर्वाद नहीं देना नया सस्पेंस खड़ा कर गया। 12 दिन तक इंतजार करने के बाद अर्चना गुप्ता ने दिल्ली जाकर मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद लिया, क्योंकि अर्चना गुप्ता को ये बात बखूबी पता है कि खट्टर साहब के आशीर्वाद के बगैर उनकी कुर्सी सलामत नहीं रहेगी। खट्टर साहब के आशीर्वाद के बगैर उन्हें तमाम बीजेपी के नेताओं का समर्थन नहीं मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर के बगैर उनकी गाड़ी दौड़ नहीं पाएगी। मनोहर लाल खट्टर के बगैर दिल्ली में उनका मजबूत वजूद नहीं रहेगा। इसलिए अर्चना गुप्ता ने दिल्ली में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। मनोहर लाल खट्टर ने भी हंसते हुए उन्हें आशीर्वाद देने का काम किया, उन्हें शुभकामनाएं देने का काम किया। लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली के गलियारों में ये बात सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि आखिर अर्चना गुप्ता से ऐसी क्या गलती हुई है जिसके चलते 12 दिन तक मनोहर लाल खट्टर ने उनको आशीर्वाद से वंचित रखा, उनको शुभकामनाओं से वंचित रखा। आखिर क्या वजह है कि मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में होते हुए अर्चना गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से खट्टर साहब शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए और इसी वजह से उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर ने आशीर्वाद दे दिया है, अर्चना गुप्ता ने आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन खट्टर साहब की नाराजगी के बारे में कयास लगातार जारी हैं। आप मनोहर लाल खट्टर की इस नाराजगी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मनोहर लाल खट्टर ने 12 दिन तक अर्चना गुप्ता को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। अर्चना गुप्ता की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।